हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गुरु अमृत कहानियाँ पर। सबसे पहले आप सभी भक्तगणों को बुद्ध अष्टमी और दुर्गाष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम बुद्ध अष्टमी की बहुत ही पौराणिक कथा का श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। ब्राह्मण के बुद्ध नाम का बेटा और बुद्धनी नाम की बेटी थी। गांव के सभी लोग ब्राह्मणी से आटा पिसवाते थे और बदले में कुछ धन दे जाते थे। ब्राह्मणी आटा पीसने का काम तो करती थी, लेकिन उसमें से थोड़ा सा आटा बचा कर रख लेती थी। ब्राह्मणी कई वर्षों से ऐसा ही करती चली आ रही थी। ब्राह्मणी की बेटी बुद्धनी जब समझदार हुई, तब उसे समझ आने लग गया था कि माँ आटे की चोरी करके रख लेती है। वह अपनी माँ को बहुत समझाती, पर वह नहीं मानती थी और वह अपनी बेटी को ही डांट देती थी। एक बार ब्राह्मणी पीहर गई, लेकिन जाते समय वह अपनी बेटी बुद्धनी को कह गई कि आटा पीस देना और उसमें से थोड़ा आटा निकाल कर रख लेना। पीछे से बुद्धनी सबका आटा पीसती, लेकिन वह किसी का भी आटा नहीं निकालती थी। जब ब्राह्मणी पीहर से आई तो सबने उससे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी। तेरी बेटी बुद्धनी हमें पूरा आटा पीस कर देती है। अब हम तुझसे पीसना नहीं करवाएंगे। अब तो सभी गांव वालों के जाते ही वह ब्राह्मणी बुद्धनी को मारने लगी और ब्राह्मण से बोली कि इसका विवाह कुत्ते के साथ करवा दो और इसे घर से रवाना कर दो। उसने अपने मुंह लगे लोगों को बोला कि किसी भी कुत्ते को पकड़कर ले आओ। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत्य पर अड़ी है, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। बुद्ध भगवान कुत्ते का वेश बनाकर आए। ब्राह्मणी ने उस कुत्ते को देखा तो बुद्धनी का विवाह उसके साथ करवा देने का निश्चय कर लिया। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। बुद्धनी ने अपनी सहेली को बोला कि मेरा विवाह तो भगवान के साथ हो रहा है, क्योंकि उसे अपने भगवान पर पूर्ण विश्वास था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिसको भी विवाह का काम करने के लिए बोले, वह बोले, हमें फुर्सत नहीं है, हम तो भगवान के ब्याह में जा रहे हैं, वहीं काम करेंगे। अब तो ब्राह्मणी और ज्यादा गुस्सा हो गई और अपनी बुद्धनी को मारने लगी और बोली, तू निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम झेलता ही नहीं है। शाम को विवाह की बेला के समय बुद्धनी का विवाह कुत्ते के साथ होते हुए देखा तो पूरे गांव में हल्ला हो गया कि बुद्धनी का विवाह कुत्ते के साथ हो रहा है। अब बुद्धनी बोली, हे भगवान, अब तो अपने असली रूप में आ जाइए, हमारी बहुत हंसी हो रही है। बुद्धनी के ऐसा कहते ही भगवान बुद्ध अपने असली रूप में आ गए। उन्होंने बुद्धनी को 16 श्रृंगार के साथ रथ में बिठाया। ब्राह्मण और उसके भाई ने उसे प्यार से विदा किया। ससुराल में हंसी खुशी उसके कई साल बीत गए। एक दिन बुद्धनी की एक सहेली बोली कि भगवान तुझे बहुत अच्छे से रखते हैं, बहुत ऊंची रखते हैं, पर तुझे उन 7 कमरों की चाबी क्यों नहीं देते हैं? तुम आज भगवान से जिद करके उन 7 तालों की चाबी उनसे ले लेना। बुद्धनी शाम को भगवान के घर आते ही चाबी की जिद करने लगी, तो भगवान ने उसे चाबी दे दी। एक ताला खोलकर देखा तो उसमें उसकी माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। उसके ऊपर कीड़े कलबला रहे हैं। तुरंत भगवान के पास आकर बोली, भगवान, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले, यह अपने कर्मों का दुख भोग रही है। तब बुद्धनी बोली, भगवान, आप जैसे जवाई मेरी माँ के हैं, फिर भी मेरी माँ को यह कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो साधारण इंसानों का क्या होगा? भगवान, आपको मेरा वास्ता है, आप मेरी माँ को इस नरक से छुड़ाओ। तब भगवान कुछ सोचकर बोले, अगर तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो तुम्हारी माँ की यह जून छूटे।
बुद्धनी भागी भागी पीहर गई। उस समय भाभी के बच्चा होने वाला था, तो वह अपने भाई से बोली, भैया जब भाभी का कष्ट दूर हो जाए तो इनको बुद्ध अष्टमी का व्रत करवाएंगे। थोड़ी देर बाद ही भाभी के लड़का हो गया। बेटा होने के बाद बुद्धनी बोली, चांद के पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 90 में उसका उद्यापन करना, पोथी सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जिमा कर वस्त्र देना, दक्षिणा देना और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस जून में होवे वहां से निकलकर वैकुंठों में वास करें। बुद्धनी के भाई बुद्ध और उसकी पत्नी ने मिलकर यह व्रत किया और नरक से उसकी मां को छुटकारा मिल गया और वह वैकुंठ में वास करने लगी। तभी से बेटियां अपनी मां को वैकुंठ वास के दिलाने के लिए यह व्रत करती है। हे बुद्ध भगवान, जो भी आपका यह व्रत करे, कहानी कहने वाले सुनने वाले सभी के ऊपर अपनी दया दृष्टि रखना। भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने मिलने वालों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।